कहानी है एक गरीब नौजवान फल वाले की, जो दिन भर धूप में अपनी छोटी सी रेहड़ी लगाता और शाम को थका हारा अपने घर की ओर लौटता था। लेकिन एक दिन जब आसमान से तेज बारिश बरस रही थी, उसकी जिंदगी ने अचानक एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी तस्वुर भी उसने कभी न किया था। एक वीरान सड़क के किनारे घने दरख्त की छांव में एक झंझादी उससे टकराई नहीं, वो उस पर आशिक हो गई। हाँ, एक झंझादी जो इंसान से मोहब्बत कर बैठी थी, और फिर उस मोहब्बत का जो अंजाम हुआ वो इतना लर्जा खेज था कि शायद सुनकर आपकी रूह तक कांप उठे। तो इस किस्से को आखिर तक जरूर सुनिएगा। छोटे से गांव नूरपुर की तंग गलियों में अक्सर मिट्टी उड़ती रहती थी। दीवारें कच्ची थीं, छतें सूखे तिनकों से ढकी हुई और हवाओं में फटे कपड़ों की महक थी। उन्हीं गलियों में एक जवान लड़का सलमान अपनी तकदीर से लड़ता हुआ दिन रात मेहनत करता दिखता था। उसके कंधे झुके हुए थे, लेकिन आंखों में उम्मीद की लौ जल रही थी। उसका बाप कुछ साल पहले एक हादसे में चल बसा था, और तब से सलमान ने अपनी बीमार माँ और 2 जवान बहनों की जिम्मेदारी अपने कांधों पर उठा ली थी। माँ अक्सर बीमार रहने लगी थी और बहनों की उम्र धीरे धीरे बढ़ रही थी। सलमान जानता था कि उनके लिए उसे कुछ बनना होगा, इज्जत की जिंदगी देनी होगी, उनके जायज अच्छे रिश्ते और एक महफूज घर का इंतजाम करना होगा। मगर गरीबी हर मोड़ पर उसका रास्ता रोकती थी। सलमान की कमाई का जरिया थी एक छोटी सी रेहड़ी, जिसमें वो ताजे फल बेचता था। हर रोज सवेरे सूरज निकलने से भी पहले वो अपनी रेहड़ी पर फल लाता और करीबी शहर गुलशनाबाद की तरफ पैदल रवाना हो जाता। दिन भर शहर की गलियों में घूमकर वो फल बेचता, लोगों की झिड़कियां सुनता, तपती धूप में पसीने से तरबतर होता, और फिर शाम होते होते जब सूरज की आखिरी किरणें भी आसमान से लुप्त होने लगती, तो वो उसी थकी हुई रेहड़ी को घसीटते हुए वापस अपने गांव लौटता। घर पहुंचते ही मां की खांसी की आवाज सुनाई देती। बहनें दरवाजे पर इंतजार करती मिलती। कभी वो उनके लिए बचा खुचा फल लाता, कभी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम। सलमान की दुनिया बस इतनी सी थी, एक छोटी छत, एक रेहड़ी और 3 चेहरों का उजाला। वो दिन भी आम दिनों जैसा ही था। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि सलमान ने रेहड़ी तैयार की और शहर की ओर रवाना हो गया। पैरों में घिसे पुराने जूते थे, मगर इरादे नए और मजबूत थे। चेहरे पर थकावट की परछाई जरूर थी, पर दिल में बहनों के लिए हजारों ख्वाब चमक रहे थे। शहर पहुंचकर एक सायेदार दरख्त के नीचे उसने अपनी रेहड़ी जमाई और फल बेचने लगा। किसी ने बदतमीजी की, किसी ने दाम कम करने की जिद की, मगर वो हर बात चुपचाप सहता गया। उसे माँ की दवा, बहनों की जरूरतें और 2 वक्त की रोटी जुटानी थी। शाम होते होते जब साया लंबा होने लगा और आसमान पर सुनहरी रोशनी फीकी पड़ने लगी, सलमान ने रेहड़ी समेटी और गांव की तरफ निकल पड़ा। अभी वो गांव से कुछ कोस दूर ही था कि अचानक आसमान पर काली घटाएं छा गईं। तेज आंधी चली, बिजली चमकी और फिर मूसलधार बारिश शुरू हो गई। पानी की बूंदें जैसे सलमान के चेहरे पर सुइयों की तरह गिर रही थीं। सर्दी बढ़ने लगी थी। सलमान ने रेहड़ी को संभाला और जल्दी जल्दी चलने लगा। शायद कहीं कोई छत या पेड़ मिल जाए पनाह के लिए। तभी कुछ दूरी पर उसे एक बहुत ही पुराना और घना दरख्त नजर आया। दरख्त के नीचे थोड़ी सूखी जगह थी, शायद कीचड़ से बची हुई। सलमान ने रेहड़ी को एक तरफ खड़ा किया, अपने कपड़े झाड़े और दरख्त के तने से लगकर खड़ा हो गया। बारिश छोरों पर थी। आसमान बार बार बिजली की चमक से रोशन हो रहा था और अंधेरा गहराता जा रहा था। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे से आ रहा हो। कदमों की आहट धीमे धीमे पानी में छप छप करती हुई। सलमान ने चौंक कर पीछे देखा। एक लड़की सफेद लिबास में, बारिश में पूरी तरह भीगी हुई, लंबे स्याह बाल जो उसके चेहरे से चिपक रहे थे, और सबसे रहस्यमय उसकी नीली आंखें, जैसे किसी झील की गहराई में छुपा हुआ कोई राज। सलमान एक पल के लिए सांस लेना भूल गया। बारिश जैसे थम गई हो, हवा जैसे ठहर गई हो। वो लड़की उसके करीब आकर नरमी से बोली, अगर बुरा ना मानो तो मैं भी थोड़ी देर यहां पनाह ले लूं। बारिश बहुत तेज है, जैसे ही थमेगी मैं चली जाऊंगी। मेरा घर यही करीब ही है। सलमान को लगा शायद कोई आम लड़की है जो मुसीबत में फंस गई है।
उसने फौरन बनाते हुए कहा, जी जी बिल्कुल, आप यहाँ रुक सकती हैं। रात हो गई है, बारिश के बाद मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगा, अकेले जाना ठीक नहीं। लड़की ने हल्की सी मुस्कान से शुक्रिया कहा। सलमान की धड़कन जैसे तेज हो गई थी। बारिश की आवाज में उसका दिल भी भीगने लगा था। कुछ लम्हों के लिए दोनों खामोश खड़े रहे। सलमान उसे छुप छुप कर देखता रहा। उसकी मौजूदगी में कोई अजीब सी कशिश थी, कोई खामोश जादू जो समझ में नहीं आता था मगर महसूस जरूर होता था। और फिर कुछ ही देर में बारिश थम गई। सलमान ने रेहड़ी को संभाला और उस लड़की के साथ सड़क पार करके उस गली की तरफ बढ़ा जिसकी तरफ उसने इशारा किया था। गली तंग, सुनसान और पुरानी सी थी। आखिर में एक बोसीदा मगर ऊंचा सा दरवाजा नजर आया। लड़की ने दरवाजा खोला, पीछे मुड़कर सलमान को देखा और नरमी से बोली, शुक्रिया, आप बहुत अच्छे हैं। फिर वो अंदर चली गई। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया, बगैर किसी आवाज के। सलमान कुछ लम्हे वहीं खड़ा रहा, जैसे उसकी आंखों ने कोई ख्वाब देखा हो। फिर सर झटक कर वापस मुड़ा और अपनी रेहड़ी के साथ गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में हवा सर्द हो चुकी थी, कपड़े भीग चुके थे, मगर दिल में एक अजीब सी हरारत थी। घर पहुंचा तो मां की खांसी और बहनों की फिक्रमंद नजरें उसका इस्तकबाल कर रही थीं। उसने सबको तसल्ली दी, कहा, बस बारिश लग गई थी, इसीलिए देर हो गई। रात को बिस्तर पर लेटते हुए सलमान के दिल में बस एक ही ख्याल था। वो कौन थी? नाम तो पूछा ही नहीं। अगली सुबह आसमान साफ था, सूरज की रोशनी जमीन पर बिखरी हुई थी, लेकिन सलमान के दिल में रात की वो पुरअसरार लड़की अब भी चमक रही थी। नीली आंखें, भीगा लिबास, वो खामोशी, सब कुछ किसी ख्वाब जैसा लग रहा था। अपनी मामूल की रेहड़ी लेकर जब वो शहर की तरफ रवाना हुआ तो दिल ने एक बार फिर उसी सुनसान गली के करीब से गुजरने को कहा। वही दरख्त, वही सड़क जहां कल रात बारिश में उसकी पहली मुलाकात हुई थी। जब वो उस घने दरख्त के करीब पहुंचा तो बाइख्तियार उसके कदम रुक गए। दरख्त के नीचे वही लड़की खड़ी थी, आज भी सफेद लिबास में, मगर आज उसके हाथ में एक बड़ा सा थाल था जो रंग बिरंगी मिठाइयों से भरा हुआ था। हवा हल्की हल्की चल रही थी और उसके बालों में झुंबिश पैदा कर रही थी। वो मंजर ऐसा था कि जैसे किसी पुरानी दास्तान की शहजादी वक्त की हदों से बाहर खड़ी हो। सलमान ने चौंक कर पूछा, आप यहाँ? लड़की ने उसकी तरफ देखा और उसकी नीली आंखों में पहचान की एक नरम सी चमक उभरी। वो होले से मुस्कुराई और बोली, हाँ, मैं यहाँ रोज आती हूँ, अपने हाथ की बनी हुई मिठाइयाँ बेचती हूँ, ज्यादा दूर जा नहीं सकती, मेरा घर यहीं करीब में है। सलमान ने सर हिलाया। उसके दिल में एक अनजानी सी खुशी जागी। क्या थोड़ी सी मिठाई मुझे भी देंगी? कुछ खाने का दिल कर रहा है। लड़की ने थाल में से चंद मिठाइयां निकालकर सलमान की तरफ बढ़ा दी। जरूर, आप बगैर कीमत के ले सकते हैं, बस जायका बता दीजिएगा। सलमान ने मिठाई हाथ में ली, जैसे वो किसी कीमती खजाने को छू रहा हो। जैसे ही उसने पहली बाइट ली, एक अजीब कैफियत ने उसे घेर लिया, जैसे जुबान पर शहद जैसा रस घुल रहा हो, जैसे जंगल की खुशबू और गुलाब का अतर आपस में मिल गए हों। वो लम्हा रुक गया, आवाजें बंद हो गईं, इर्द गिर्द की दुनिया जैसे धुंधला गई। सलमान धीरे से बोला, ये मिठाई, ये तो किसी और ही दुनिया की लगती है, इतनी खुशबूदार, इतनी मजेदार। आपने वाकई खुद बनाई है? लड़की ने खामोशी से मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। उसकी मुस्कुराहट में वही पुरअसरार रोशनी थी, जैसे कोई राज छुपा हो जो सलमान अभी समझ न सका हो। शुक्रिया, सलमान ने कहा, वापसी पर जरूर आऊंगा और फिर से लूंगा। ये कहकर वो अपनी रेहड़ी के साथ शहर की तरफ बढ़ गया, लेकिन उसका दिल वहीं दरख्त के नीचे उस नीली आंखों वाली लड़की के पास रह गया। रास्ते में वो बार बार मुड़कर उस दरख्त की तरफ देखता रहा। उसकी सोचों में सवालात उभरने लगे। वो कौन है? इतनी खूबसूरत, इतनी खामोश, उसकी मिठाइयों में ऐसी खुशबू आखिर आती कहां से है? और वो नीली आंखें, ऐसा लगता है जैसे मेरी रूह को देख रही हूं। सलमान को अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी न रहेगी, क्योंकि ये कोई आम लड़की न थी, बल्कि एक राज, एक कहानी, एक जिन्नाती वजूद थी, जिसका दिल अब धीरे धीरे एक इंसान के लिए धड़कने लगा था। हर दिन जब सलमान शहर की तरफ फलों की रेहड़ी लेकर निकलता
वो दिल में एक अजीब सी खुशी ले निकलता, क्योंकि अब ये सफर सिर्फ मजदूरी का ना रहा था। अब वो जानता था कि रास्ते में एक हसीन लम्हा उसका मुंतजिर होगा। वही दरख्त, वही थाल और वही नीली आंखों वाली लड़की, रानी। जी हाँ, उस दिन जब बारिश के बाद वो दोबारा मिली, सलमान ने झिझकते हुए उसका नाम पूछा था। लड़की ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, रानी। तब से सलमान के दिल में एक नरम सी गर्मी ने घर बना लिया था। हर दिन जब वो उसके पास से गुजरता, रानी उसी दरख्त के नीचे अपने हाथ की बनी मिठाई बेचती मिलती। कभी पतीसा, कभी गुलाब जामुन, कभी चमचम। लेकिन सलमान के लिए वो मिठाइयां बस बहाना थीं। असल मिठास तो रानी की आवाज, उसकी हंसी और वो नीली आंखें थीं जिनमें वो खुद को गुम कर देता था। रानी भी अब सलमान से खुलने लगी थी। वो उसे रोज के मामूलात, अपने गांव की छोटी छोटी बातें बताती और सलमान उसे अपने बचपन के ख्वाब, अपनी माँ की बीमारी और बहनों के लिए दुआएं सुनाता। एक दिन सलमान बहुत खुशी में था। जब उसकी रेहड़ी उस दरख्त के करीब पहुंची तो उसके चेहरे पर चमक थी। रानी ने फौरन पूछा, आज बहुत खुश लग रहे हो सलमान, क्या बात है? सलमान ने शर्माते हुए कहा, मेरी बड़ी बहन का रिश्ता आया है और कल ही उन लोगों ने हाँ कर दी है। अल्लाह का शुक्र है, दिल का बोझ हल्का हो गया है। रानी ने मुस्कुराकर उसे मुबारकबाद दी। ये तो बहुत खुशी की बात है, अल्लाह तुम्हारे घर को हमेशा आबाद रखे। सलमान ने उस लम्हे उसके चेहरे पर कुछ देखा, कुछ ऐसा जो लफ्जों से बयान नहीं किया जा सकता। वो नीली आंखें जैसे उसकी खुशी में भीग गई हों, जैसे वो खुद उस घर का हिस्सा हो, जैसे उसका दिल सलमान के दिल के साथ धड़कने लगा हो। सलमान के दिल में अब एक फैसला पलने लगा था। अब वो सिर्फ एक ख्वाब नहीं देख रहा था, अब वो उस ख्वाब को हकीकत में बदलना चाहता था। जैसे ही मेरी बहन की शादी हो जाए, मैं माँ से रानी के बारे में बात करूंगा। वो बहुत नेक दिल लड़की है, सादा, प्यारी, और उसकी आंखों में जो सच्चाई है वो दुनिया की किसी चीज में नहीं। ये सोचकर उसने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया। पहले वो शाम से पहले लौट आया करता था, अब रात देर तक शहर में मेहनत करता। पहले सिर्फ फल बेचता था, अब 7 जूस भी निकालता और कभी मजदूरी के लिए भी तैयार हो जाता। सर्दी हो या गर्मी, सलमान की मेहनत में कमी न आई। रेहड़ी के पहिए जैसे उसके ख्वाबों की तरफ दौड़ रहे थे। जहेज की तैयारी शुरू हो चुकी थी। बहन के लिए बर्तन, कपड़े, चप्पल और यहाँ तक कि एक छोटा सा पंखा भी खरीद लिया था। हर चीज उसने अपने हाथ से पैक की थी और हर चीज में उसकी मोहब्बत बसी हुई थी। लेकिन रानी, वो अब भी उसके दिल का एक अनकही सफना बनी हुई थी। हर मुलाकात में रानी की आंखों की चमक थोड़ी और गहरी हो जाती। जब वो सलमान को जाता देखती, उसकी मुस्कुराहट में एक उदासी छुपी होती, जैसे कुछ कहना चाहती हो लेकिन न कह पाती हो। सलमान अक्सर सोचता, क्या रानी भी मुझसे कुछ महसूस करती है? फिर वो खुद ही जवाब देता, हाँ, उसकी आंखें कुछ कहती हैं, उसकी खामोशी मुझे अपनी तरफ बुलाती है। गर्मी की एक नर्म दोपहर थी। शहर की गलियां हस्बे मामूल हलचल से भरी थीं और सलमान अपनी फलों की रेहड़ी लिए बाजार के कोने पर खड़ा आवाजें लगा रहा था। ताजा आम, मीठे आम ले लो। लोग आ रहे थे, कुछ खरीदते, कुछ कीमत पर बहस करते, कुछ खामोश गुजर जाते। सलमान की नजरें बार बार उस सड़क के कोने की तरफ उठती थीं, जहां से वो हर रोज उस सुनसान गली के रास्ते शहर आता था, जहां रानी से उसकी मुलाकात हुआ करती थी। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि शाम को वापसी पर फिर उससे मुलाकात होगी। शायद आज कुछ और बात आगे बढ़े, शायद वो भी अपने दिल की बात कह दे। इसी ख्याल में मग्न था कि उसे एक जाने पहचाने चेहरे ने चौंका दिया। वो हाजी साहब थे, एक नेक दिल बुजुर्ग जो गांव से जरा बाहर एक पुरानी वर्कशॉप में काम किया करते थे। उनकी दाढ़ी सफेद थी, पेशानी पर नमाज का निशान और आंखों में तजुर्बे की गहराई। सलमान उन्हें अक्सर देखता था, खास तौर पर उस सड़क से गुजरते हुए जहां घना दरख्त था। हाजी साहब का यूं अचानक बाजार आना सलमान के लिए हैरत की बात थी। उसने हाथ जोड़कर सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम हाजी साहब, खैरियत तो है आज यहाँ बाजार में? हाजी साहब ने सलाम का जवाब दिया, मगर उनके चेहरे पर कुछ और था। संजीदगी, शायद परेशानी या कोई धुंधली सी उलझन। वो आहिस्ता से बोले, सलमान, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। सलमान ने फलों का थाल साइड पर रखा और हम तनगोश हो गया। जी हाजी साहब, खैरियत है ना? हाजी साहब ने गहरी सांस ली, फिर बोले, बेटा,
कल मैं 2 मर्तबा तुम्हें उस दरख्त के पास से गुजरते देखा, वही बड़ा सा घना दरख्त जो उस सुनसान गली के मोड़ पर है। तुम वहां किसी से बात कर रहे थे, हाथ के इशारे कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, जैसे कोई तुम्हारे बिल्कुल सामने खड़ा हो। सलमान जरा हैरान होकर बोला, जी मैं तो रानी से बात कर रहा था, वही मिठाई बेचने वाली लड़की, रोज वहां आती है। ये सुनकर हाजी साहब की आंखों में एक गहरी खौफजदा हैरत उतर आई। उनका चेहरा सख्त हो गया, आवाज भारी हुई, सलमान, कैसी रानी, कौन लड़की? दिन हाजी साहब ने एक कदम आगे बढ़ाया और सलमान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा होश के नाखून लो, मैं उस इलाके में पिछले 30 साल से काम कर रहा हूं। उस दरख्त के नीचे कभी कोई मिठाई नहीं बेची गई, वहां कोई रानी नहीं है। हम सब उस रास्ते को इसलिए भी तेज चलकर पार करते हैं कि उस दरख्त के बारे में बहुत बातें मशहूर हैं। कैसी बातें? सलमान की आवाज दबी हुई थी। हाजी साहब आहिस्ता बोले, लोग कहते हैं कि उस दरख्त के नीचे एक जिन लड़की का बसेरा है, नीली आंखों वाली। वो कभी कभार इंसानों को नजर आती है, शक्ल इंसानी होती है मगर हकीकत कुछ और। मैंने कल तुम्हें 2 बार देखा, तुम ऐसे बात कर रहे थे जैसे सामने कोई हो, मगर मैंने अपनी आंखों से देखा, तुम्हारे सामने कोई भी ना था। सलमान। सलमान की जबान जैसे गूंगी हो गई, उसके हाथ लरजने लगे और दिल में एक सर्द सी लहर दौड़ गई। ये कैसे हो सकता है? नहीं, रानी तो, वो तो मुस्कुराती थी, उसकी मिठाई, उसकी आवाज, उसकी आंखें, वो तो। हाजी साहब ने कहा, बेटा जिस मखलूक से तुम बात कर रहे हो वो इंसान नहीं, शैतानी ताकत है और वो तुम्हें अपनी दुनिया में खींच रही है। एहतियात करो, मैं बस तुम्हें खबरदार करने आया था। अल्लाह हाफिज। ये कहकर वो पलटे और हुजूम में गुम हो गए। लेकिन सलमान का दिल अब हुजूम में न था, वो किसी गहरे अंधेरे में खो गया था। दिल में एक ही सवाल था, क्या वाकई वो रानी इंसान न थी? क्या मैं जिससे दिल लगा बैठा हूं वो जिन्नात की दुनिया की कोई मखलूकन है, या ये सब बस एक इत्तेफाका है? वहीं फलों के दरमियान बैठा सलमान की आंखों में दुनिया घूमने लगी। मोहब्बत, खौफ, शक और हैरत सब एक साथ। शाम का वक्त था, आसमान पर सूरज की आखिरी किरणें बिखर रही थीं। परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे और हवा में खुनकी बढ़ती जा रही थी। सलमान मामूल के मुताबिक रेहड़ी समेटकर गांव वापस जा रहा था, लेकिन आज उसके दिल में एक अजीब सा इज़्तिराब था। हाजी साहब की बातें उसके जहन में गूंज रही थीं। सलमान, वो रानी इंसान नहीं है, वो जिन है। जैसे जैसे वो उस दरख्त के करीब पहुंचा जहां रोज रानी से मुलाकात होती थी, उसकी धड़कन तेज होने लगी। दिल में उम्मीद भी थी और खौफ भी। क्या वो आज भी होगी? क्या वो वाकई? लेकिन जैसे ही उसकी नजर दरख्त पर पड़ी, वहां रानी नहीं थी। दरख्त के नीचे वही खामोशी, वही सन्नाटा, लेकिन कोई थाल नहीं, कोई सफेद लिबास नहीं, कोई मुस्कुराहट नहीं। सलमान रुक गया। कदम खुद ब खुद उस दरख्त की तरफ बढ़ने लगे। दिल की धड़कनें जैसे सीने से बाहर आने को बेताब थीं। वो चंद कदम और आगे बढ़ा और फिर अचानक एक झमाका सा हुआ, जैसे हवा में कुछ फटा हो। सलमान ने आंखें जोर से बंद कर लीं और जब आंखें खोली, रानी, वही सफेद लिबास, वही खुले बाल, वही नीली आंखें। लेकिन आज कुछ बदल चुका था। रानी हवा में मुअल्लक थी, वो जमीन पर नहीं, फजा में तैर रही थी। उसकी आंखों से नीली रोशनी निकल रही थी, चमकती हुई, अंधेरे को चीरती हुई, और वो हंस रही थी, एक कहकहा जो इंसानी न था। फिर उसकी आवाज गूंजी, आखिरकार तुम्हें मेरी हकीकत का पता चल ही गया सलमान। वैसे भी एक दिन तो मालूम होना ही था। सलमान की सांसें रुकने लगीं, दिल जैसे हल्का में आ गया हो। वो पीछे हटा, उसके कदम लड़खड़ाए और फिर अचानक वो पूरी कव्वत से भागने लगा। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। नहीं, ये वो रानी नहीं है जिससे मैं मोहब्बत कर बैठा था। बारिश में भीगने से बदतर आज वो अपनी आंखों में नमी लेकर खौफ की शिद्दत लिए दौड़ रहा था। गलियों में लोग थे, मगर वो किसी को देख ना रहा था। बस एक ही ख्वाहिश, किसी तरह घर पहुंच जाऊं अपनी मां के साए में। जब वो घर पहुंचा तो दरवाजे पर उसकी बहनें हैरत से उसे देखने लगीं। उसकी हालत खराब थी, सांस फूली हुई, चेहरा जर्द, कपड़े गर्द आलूद। मां घबरा कर बोली, बेटा खैर तो है, ये क्या हाल बना रखा है? सलमान ने बामुश्किल कहा, कुछ नहीं, बस
कुछ कुत्ते पीछे पड़ गए थे। भाग कर आ रहा हूं, पानी मिलेगा? माँ जल्दी से पानी लाई। बहनें उसके पीछे कमरे तक आईं, लेकिन सलमान का दिल अब बंद कमरे की खामोशी चाहता था। उसने सबको मुतमिन किया और अंदर जाकर बिस्तर पर लेट गया, और फिर वहीं उसकी हालत बिगड़ गई। अगले 2 दिन सलमान न बाजार गया न रेहड़ी निकाली। उसे शदीद बुखार हो गया था, न सिर्फ जिस्मानी बल्कि जज्बाती भी, जैसे उसकी रूह पर भी चोट आई हो। जिससे वो मोहब्बत करता था उसकी हकीकत ने उसे तोड़ दिया था। माँ उसके सर पर पानी रखती, बहनें दुआएं करती रहीं, मगर सलमान वो चुप था, खामोश, अंदर से खाली। सूरज निकला और सलमान ने आहिस्ता से आंखें खोली। जिस्म कमजोर था, मगर दिल ने कहा, जिंदगी तो रुकती नहीं, बहन की शादी सर पर है, काम पर जाना होगा। वह उठा, कपड़े बदले और रेहड़ी निकालकर फिर शहर की तरफ रवाना हुआ। अब उसके कदम डगमगा रहे थे, मगर इरादा मजबूत था। दिल जख्मी था, मगर उम्मीद अभी भी जिंदा थी। जैसे ही वह उस सड़क पर पहुंचा जहां कभी रानी मिला करती थी, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सांसें रुकने लगीं, पांव थमने लगे, लेकिन दरख्त खाली था, न रोशनी न हंसी। दिन ढल चुका था, बाजार की रौनकें मध्यम हो चुकी थीं। सलमान रेहड़ी पर हाथ रखे खामोशी से वापस अपने गांव की तरफ रवाना हो चुका था। दिन भर वो फल बेचता रहा, लेकिन न उसका दिल काम में लगा, न हाथों में वो फुर्ती रही जो पहले हुआ करती थी। रानी की तस्वीर बार बार उसकी आंखों के सामने आती, हाजी साहब की बातें जहन में गूंजती रहीं, और उस शाम की वो भयानक हकीकत, जब उसने रानी को हवा में मुअल्लक देखा था, उसकी सांसें तेज कर देती थीं। क्या वो सब हकीकत थी, या मैं अभी भी किसी ख्वाब में हूं? सलमान जैसे ही उस दरख्त के करीब से गुजरा, उसने नजरें झुका ली। दिल न चाहा वहां देखने का। उसके कदम खुद ब खुद तेज हो गए, जैसे वह वहां से जल्दी भाग जाना चाहता हो। लेकिन अभी वह दरख्त से कुछ ही फासले पर निकला था कि अचानक रेहड़ी पर कुछ गिरा। थक, एक छोटा सा वजनी सा कागजी लिपटा हुआ लिफाफा, और उसके साथ जमीन पर एक पुराना सा लकड़ी का बॉक्स। सलमान के कदम वहीं रुक गए, दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने फौरन इधर उधर देखा, कोई नहीं था, फजा खामोश। लेकिन उसके कानों में एक मायूस आवाज गूंजी, ये खत मेरी तरफ से है, और ये बॉक्स भी। ये दोनों तोहफे मेरी तरफ से कबूल करना। सलमान, मैं अब यहां से जा रही हूं, हमेशा के लिए। आवाज नरम थी, जैसे सरगोशी, लेकिन उसके अंदर घूमती हुई, दिल को चीरती हुई। सलमान की सांसें रुकने लगी, दिल जैसे बंद होने लगा। उसने जल्दी से रेहड़ी को धकेला और भागने लगा। बस किसी तरह घर पहुंच जाऊं। पांव कांप रहे थे, आंखें धुंधला रही थीं, लेकिन उसने खुद को संभाला और दौड़ता हुआ अपनी गली के मोड़ पर आ पहुंचा। घर के सामने आकर उसने गहरी सांस ली और वहीं रेहड़ी के साथ बैठ गया। दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। एक तरफ रानी की सरगोशी, दूसरी तरफ हाथ में वो खत, और साथ ही लकड़ी का बॉक्स। आखिर ये सब क्या है? ये रानी जो अब जा चुकी है, वो मुझे खत में क्या कहना चाहती है? एक जिन इंसान को खत क्यों देगी? और ये बॉक्स, इसमें क्या छुपा है? सलमान ने धीरे से हाथ बढ़ाया, लिफाफा उठाया। वो गीला था, जैसे ओस में भीगा हो। दिल की धड़कन जैसे सीने से बाहर आने को बेताब हो रही थी। लिफाफे को चाक किया। अंदर एक पुराना सा सफा था, खुश खत मगर सादा तहरीर। कुछ अल्फाज, कुछ एहसासात, और शायद कुछ राज। अब वो खत पढ़ने को तैयार था, क्योंकि जानना जरूरी था कि एक जिन एक इंसान से आखिर कहना क्या चाहती है। सलमान ने कपकपाते हाथों से खत खोला। लिफाफा भी जैसे खुशबू से भीगा हुआ था, वही नीली महक जो रानी की सांसों से जानी पहचानी थी। अल्फाज सादा थे, लेकिन हर लफ्ज में कोई ना कोई एहसास छुपा था। एक मोहब्बत, एक महरूमी, और एक अलविदा। सलमान, मैं जानती हूं तुम मेरे लिए जज्बात रखने लगे हो। उस रात बारिश की पहली बूंदों में भीगी, जब तुम पहली बार उस दरख्त के नीचे आए थे। तुम वो वाहिद इंसान थे जिसने मेरे दिल को छू लिया था। लोग मुझसे डरते हैं, मेरा बसेरा उस दरख्त के ऊपर है, लेकिन तुम रुके, बात की, मीठी मुस्कान के साथ। तब से मैंने खुद को बदल दिया। तुम मुझे पसंद आने लगे थे, लेकिन मैं जानती हूं मैं एक जिन हूं और तुम इंसान हो। हमारा जोड़ नहीं सलमान। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी दुनिया में उलझ जाओ।
हाजी साहब ने तुम्हें सच बताया और मैंने भी खुद को फाश कर दिया ताकि तुम दूर हो जाओ और भूल जाओ मुझे। इस बॉक्स में मेरी कुछ यादें हैं। बस इतना समझ लो कि एक जिन भी मोहब्बत कर सकती है, मगर वो मोहब्बत हमेशा पूरी नहीं होती। मैं जा रही हूं हमेशा के लिए, फकत तुम्हारी रानी। सलमान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से लकड़ी का बॉक्स उठाया। उसे महसूस ही ना हुआ कि वो अभी तक गली के बीचों बीच बैठा है, जैसे वक्त थम गया हो। जल्दी से बॉक्स को अपनी थैली में छुपाया, रेहड़ी को खींचा और घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर जैसे ही रेहड़ी खड़ी की, बहन ने आवाज दी, भाई पहले खाना खा लो। लेकिन सलमान ने हल्की आवाज में कहा, नहीं, थोड़ा आराम करूंगा, बाद में आता हूं। वो सीधा कमरे में गया, दरवाजे को कुंडी लगाई और जल्दी से बॉक्स निकाला। सांस तेज थी, दिल धड़क रहा था। बॉक्स का ढक्कन उठाया और जैसे उसकी आंखें चौंधिया गईं। बॉक्स में एक चमकता हुआ नीले रंग का हीरा रखा था। ऐसा चमकता कि आंखें खैरा हो जाएं, ऐसा नायाब कि कीमत का अंदाजा सिर्फ देखकर हो जाए। हीरा नीला, रानी की आंखों जैसा, चुपचाप, गहरा और किसी राज से भरा हुआ। साथ एक छोटी सी पर्ची थी, रानी की आखिरी तहरीर, इसे बेच देना, अपनी जिंदगी आसान बना लेना, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए आखिरी तोहफा है। सलमान बॉक्स थामे वहीं जमीन पर बैठ गया। उसके आंसू खामोशी से टपकने लगे। कुछ लम्हे, कुछ घंटे या शायद सदियों तक वो यूं ही बैठा रहा। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ और बहनें आवाजें देने लगीं। सलमान ने जल्दी से आंखें साफ की, बॉक्स छुपाया, खुद को संभाला और दरवाजा खोलकर बाहर आया। उसने किसी से कुछ न कहा, बस हल्की सी मुस्कान के साथ इतना बोला, मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई है, अब हमारे दिन बदल जाएंगे। किसी ने कुछ न पूछा, बस सब खुश हुए, दुआएं दी। अगले दिन सलमान ने वो हीरा बेचा, एक बड़ा घर शहर में खरीदा, माँ को वहां ले गया, बहन की शादी धूमधाम से की। नए कपड़े, जेवर, कीमती जहेज, वो सब जो कभी ख्वाब थे अब हकीकत बन चुके थे। लेकिन सलमान के दिल में एक कमरा आज भी बंद है, जहां एक नीली आंखों वाली जिन लड़की मुस्कुराती है, जहां मोहब्बत थी, खामोश मगर सच्ची। आज भी जब सलमान किसी दिन थक कर चुप बैठा होता है या तन्हा होता है, तो वो पुराना दरख्त याद आता है, वो सड़क, वो मिठाई का थाल और वो मुस्कान जो कभी इंसान को ख्वाब दिखा गई और फिर हमेशा के लिए चली गई। ये राजा आज भी सलमान के दिल में दफन है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बनें। शुक्रिया।